उत्तराखंड राज्य को बने हुए 21 बरस पूरे हो गए हैं। रामपुर तिराहा कांड की आज बरसी है। उत्तराखंड के तमाम राज्य आंदोलनकारियों ने शहादत आज के दिन दी थी। हमारे साथ तमाम राज्य आंदोलनकारी मौजूद हैं। क्या कुछ उन लोगों की मांगे हैं? आज न्याय यात्रा भी वो निकाल रहे हैं। हालांकि सरकार दावे करती है कि जो राज्य आंदोलनकारी है उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ चूक रह गई, क्या कुछ कमी है? हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती मौजूद है, उनसे जानेंगे न्याय यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। सर देखिए, आज 21 वर्षों के बाद मैं इस समय देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने 27 साल बाद भी हमारे उन शहीदों को न्याय नहीं मिल पाया। चाहे वो खटीमा, मसूरी, मुजफ्फरनगर, देहरादून, कोटद्वार, तमाम उन राज्य आंदोलनकारी शहीदों को न्याय नहीं मिल पाया। हम लोग उनको न्याय मांगने के लिए और उस उत्तराखंड की जन विधायिका और प्रतिनिधियों से जवाब मांगने के लिए हमने न्याय दो जवाब दो यात्रा निकाली है कि क्या कारण है कि 27 साल बाद भी हमारे उन शहीदों को, उन शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया। और जिंदा शहीद, मैं जिंदा शहीद इसलिए कह रहा हूं, 21 साल बाद भी हमारे राज्य आंदोलनकारियों को जो आखिरी पायदान पे खड़ा है उसे अपनी पहचान के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उन जनप्रतिनिधियों के ऊपर, उन तमाम 10-11 मुख्यमंत्रियों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपने अभी तक, आप तक की सरकारों ने क्यों कोई अधिवक्ताओं का पैनल नहीं बनाया कि वो सीबीआई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हमारे माननीय उच्च न्यायालय में एक ऐसा पैनल बनाए। आज तक सदन में एक दिन का कोई ऐसा प्रस्ताव पास नहीं किया गया। उसके लिए हमने जो है स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी जो पर्वतीय गांधी हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह माना गया कि अगर कोई गांधीवादी आंदोलन देखना है तो उत्तराखंड में जाके देखिए, उनके चरणों में जाके हमने इस जनप्रतिनिधियों के लिए, ये पितृ दिवस चल रहा है, आज 2 अक्टूबर है, हम तमाम पूरे राज्यवासी सबको शहादत पे उनको नमन कर रहे हैं। जहां एक और हम राष्ट्रपिता और लाल बहादुर शास्त्री को हम उनकी जन्म शती पे याद कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि ये कहीं ना कहीं काला दिवस आज हमारे साथ में आता है। तो वो हम लोग न्याय दो जवाब दो के तहत हम इस विधायिका से सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने आखिर ऐसा क्यों करा हुआ है। सरकार कह रही है, प्रदीप जी रोकूंगी, सरकार कह रही है कि हम जो 2 मांगे हैं, एक 3100 जो पेंशन आप लोगों को मिलती है वो आश्रित को भी मिलेगी अगर मृत्यु हो जाती है, जिनको पेंशन मिलती है उनकी। दूसरा ये कि जो चिन्हित है और उनको अभी तक पेंशन नहीं मिलनी शुरू हुई है उनको मिलने लग जाएगी। इसके अलावा मुख्य मांगे क्या है जिनको लेकर इतनी लंबी लड़ाई है? देखिए, सरकार में इस बात को लेके मैं हमेशा से कहता रहा हूं, परसों भी मेरी माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय में बात हुई। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का यह है कि कम्युनिकेशन गैप, सूचना का अभाव है सरकार के पास। उनको यह मालूम नहीं है जो भी राज्य आंदोलनकारी आज की तारीख में चिन्हित है वो सब लोगों को पेंशन पहले से मिलती आ रही है। वो पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के दबाव में प्रारंभ कर दी थी और 2009 से ये व्यवस्था बनी हुई है। 2016-17 में सभी के लिए ये व्यवस्था बन गई थी। लेकिन जो बात वो आश्रित वाली कह रहे हैं वो 2011 में पूर्ववर्ती सरकार जनरल खंडूरी ने ऑलरेडी ये शासनादेश निकला हुआ है, लेकिन उसमें आश्रित की जो परिभाषा है केवल पति और पत्नी था, जबकि कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जो पति या पत्नी भी दोनों जो नहीं रहे हैं उनके परिवार में, जिस प्रकार से कोरोना काल में मातृत्व तो इन्होंने जिस प्रकार से जो योजना बनाई है वही आंदोलनकारियों परिवार के लिए बनाना चाहिए था। कई परिवार आज उस 3100, 5100 और 10,000 की जो है वो उसकी वो है कि उनको रोजी रोटी उस पर टिकी हुई है। तो ये सरकार के पास, शासन के पास सूचना का अभाव है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सदन में नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल उठाया और बंशीधर भगत जी ने जिस प्रकार से तमाम झूठ बोलकर आंदोलनकारियों को गुमराह नहीं किया, पूरे प्रदेशवासियों को गुमराह किया कि हमने चिन्हीकरण की 3 बार तिथि बढ़ा दी, हमने जो है एक्ट जो है सदन में राज्यपाल को वापस भेज दिया, जबकि वर्तमान सरकार ने केवल और केवल 3 शासनादेश जारी करे हैं। जो खटीमा शहादत पे एक तो 4 महीने जो चिन्हीकरण की तिथि बढ़ाई गई, एक जो है आश्रितों के लिए जो ये व्यवस्था की गई, इन चीजों 2-3 चीजों को लेकर उन्होंने व्यवस्था करी थी। लेकिन आज भी आंदोलनकारियों के आखिरी पायदान वाले को अपने चिन्हीकरण के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, एक समान पेंशन की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। 2013 से मेरा बेरोजगार साथी आज भी 10% क्षतिज आरक्षण के कारण एक फार्म नहीं भर पा रहा है, जो 6 साल से राजभवन में हमारा एक्ट कैद है। क्या कारण है कि सारे जो है चीजें पास हो रही हैं वहां से राजभवन से और यही पास नहीं हो पा रहा है? क्या कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के जो है आपने करोड़ों रुपए के बिलों के भुगतान में आपने अध्यादेश जारी कर दिया और हमारे लिए आप अध्यादेश जारी नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है
कि आपने जो है त्रिवेंद्र सरकार ने भू कानून के लिए अध्यादेश जारी कर दिया और आप वर्तमान मुख्यमंत्री आंदोलनकारियों के लिए अध्यादेश जारी नहीं करते। सवाल खड़े होंगे और सवाल खड़े रहेंगे जब तक इनका निस्तारण नहीं हो जाता। आंदोलनकारियों के लिए कोई शासनादेश जारी नहीं हो रहा है, तमाम मांगे हैं। ये कह रही है हमें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिए और जो हमारे आश्रित है उनको पेंशन दे, 15,000 पेंशन दिया जाए, पेंशन पट्टा पक्का। बस विनती करती हूँ, मैं शहीदों को नमन करती हूँ, बस हमें पेंशन पट्टा पक्का और जो है वो देना है मुझे, स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा। बस न्याय यात्रा के लिए कोटद्वार से आप पहुंचे हैं, क्या कुछ आप लोगों की प्रमुख मांग है? काला दिवस आंदोलनकारियों को मनाना पड़ रहा है आज के दिन। क्या आज तो हमें शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पे काला दिवस इसलिए मनाना पड़ रहा है कि आपको पता ही होगा कि वहाँ पे हमारे जब दिल्ली कूच के दौरान 1 अक्टूबर की रात्रि को जब जा रहे थे रामपुर तिराहे में, ऐसा बीबीसी का जहाँ पे 6 हत्याएं, 7 गैंग रेप, 17 छेड़खानी के मामले जहाँ पे हुए और अभी तक 21 सालों में न्याय किसी भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि इस पर पैरवी करे। हमारे 12 मुकदमे उत्तर प्रदेश के विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं। बुआ सिंह उस समय के जो अनंत कुमार, ये धीरे धीरे सब बरी हो रहे हैं। हम तो लगातार सरकारों से मांग कर रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सारे मुकदमों को उत्तराखंड ट्रांसफर कीजिए जिससे कि हमें न्याय मिल सके। पर आज ये कोई सरकारें नहीं सुन रही है, राष्ट्रीय दल नहीं सुन रहे हैं, न आंदोलनकारियों की स्पष्ट नीति बना रहे। और तो और इन्होंने आंदोलनकारियों को आपस में लड़ा दिया। कोई भाजपा का आंदोलनकारी, कांग्रेस का आंदोलनकारी, इन्होंने अगर इस पहले स्पष्ट नीति बन जाती तो आज आंदोलनकारियों के ये हश्र नहीं होता। आज हमारे चिन्हीकरण की कितनी माताएं बहन हैं वो हमारे बीच नहीं है, अभी भी चिन्हीकरण की लाइन में खड़ी है। तो ये दोष किसका है? ये दोष इन्हीं राजनीतिक दलों का है जिन्होंने अभी तक उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए स्पष्ट नीति नहीं बनाई। चिन्हीकरण की भी मांग है और कई ऐसे आंदोलनकारी जिनका अभी तक चिन्हीकरण नहीं हो पाया है। आप लोग किस तरीके से अब इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे, न्याय यात्रा को आगे ले जाएंगे? सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार से ये जानना चाहूँगा कि अभी हमारे कई राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण से छूटे हैं, उनका भी चिन्हीकरण होना चाहिए। दूसरी बात, हमको पूर्व सरकारों ने 10% क्षैतिज आरक्षण दिया था सरकारी नौकरियों में, उसका बिल भी अभी राज्यपाल के कार्यालय में अटका हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी ने इस बिल को अपने विधानसभा से पास करवा करके राज्यपाल के पास भेजा, लेकिन राज्यपाल महोदय ने उस बिल को अपने पॉकेट में रखा हुआ है, जो आंदोलनकारियों के साथ अन्याय, इनजस्टिस है। दूसरी बात, आंदोलनकारियों को सरकार ने 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया, जबकि आंदोलनकारी है। आंदोलनकारी को एक नजरिया से देखा जाना चाहिए और सबकी पेंशन समान पेंशन होनी चाहिए। 10% क्षैतिज आरक्षण का बिल हमारा राज्यपाल के हस्ताक्षर से पास होना चाहिए और कई हमारी अन्य मांगे भी हैं, जैसे हमें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से पुरजोर अपील करता हूं, आग्रह करता हूं, यदि आप इन मांगों पे हमारे गौर नहीं करेंगे तो इसके लिए हमें सत्याग्रह, अनशन, भूख हड़ताल, जो भी उपक्रम अपनाना पड़े हम उस उपक्रम को अपनाएंगे और यहाँ से तब हटेंगे जब हमारे साथ न्याय हो जाता है। 2022 का चुनाव भी है नजदीक। बिल्कुल। तो क्या चुनाव का 2022 का चुनाव इस सरकार के खिलाफ होगा, जो सरकार हमारी मांग को नहीं सुन रही है। इस सरकार का विरोध होगा क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार माननीय हरीश रावत जी ने हमें 3100 रुपया प्रत्येक आंदोलनकारी को पेंशन दी है, लेकिन इस सरकार ने उस पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। किसी को 5000 मिल रहा, किसी को 10,000 मिल रहा, किसी को 3100 मिल रहा। ये सरकार आंदोलनकारियों को लड़ा रही है। इसलिए इस सरकार का विरोध होगा, डट के होगा। जय भारत, जय उत्तराखंड, यही हमारी मांग है। तो आपने सुना, न्याय यात्रा राज्य आंदोलनकारी निकाल रहे हैं, आज काली दिवस के रूप में इस दिन को मना रहे हैं। मांग यही है कि जो समान पेंशन है और क्षैतिज आरक्षण समेत जितनी भी मांगे हैं उन्हें पूरा करे सरकार, नहीं तो 2022 में सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखते रहिए डेली ट्रुथ न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं आपको सिर्फ सच।